Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of current affairs. And in this session of Let Us Explain, जहाँ पे हम कोई एक कहानी लेते हैं और उसके सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं. बिफोर आई स्टार्ट अनदर स्टोरी, यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग है. स्टोरीज इंक्लूड दिस वन वेयर जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उड़ीसा के एक ट्राइबल विलेज में गए तो देन ट्राइबल्स फ्लू अवे फ्रॉम द विलेज. सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द विलेज खाली मिला उन्हें. वॉट वर दे अफ्रेड ऑफ बेसिकली टू द एक्सटेंट. यूपी में सिमिलर केस हुआ जब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे गया लोगों को वैक्सीनेट कराने के लिए. तो लोग इतने डरे हुए थे कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग देमसेल्फ वैक्सीनेटेड वो नदी में कूद गए. यूपी की बाराबंकी रिवर है एंड दे जम्प्ड इनटू दिस. एंड नेक्स्ट इन द सीरीज इज अनदर स्टोरी इज दिस वन. This lady was so scared of vaccination कि instead of getting herself vaccinated, वो इस कुटले के पीछे जाके छुप गई. And there are many stories like that, many interesting stories कि लोग बहुत सारे तरीकों से आ रहे थे to actually just avoid themselves getting vaccinated. So like these are the stories I'm talking about. And what is this phenomena? And why has this started? We're going to talk about this in detail. Now, before we start with थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है. तो ये कहानी शुरू होती है अराउंड 2019 व्हेन इन स्मॉल सिटी, आई वुड नॉट से स्मॉल, एक्चुअली अ बिग सिटी ऑफ चाइना वाज इंटायरली इन द गल्फ ऑफ कोरोना वायरस. एक कोविड, एक जुकाम जैसा दिखने वाला वायरस था जो कि सिर्फ वुहान की गलियों से शुरू हुआ था. एंड बिफोर वर्ल्ड कुड अंडरस्टैंड, उसने पूरी वुहान सिटी को कवर कर लिया. लोग लॉकडाउन में फंस गए और वहीं से दे स्टार्टेड लिविंग देयर लाइफ फॉर ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स. उन्होंने ऐसे ही जिया. बट नोबडी वाज अवेयर कि वो जो अभी अखबार में किसी और सिटी के लिए सुन रहे हैं, सिमिलर स्टोरीज उनकी हो जाएंगी. बिकॉज विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स एंटायर वर्ल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम दिस. इटली ने लॉकडाउन इम्पोज किया, ब्रिटेन को भी इम्पोज करना पड़ा. एंड फाइनली अराउंड मार्च 21 2019, India also imposed lockdown because it was afraid of both loss of life and livelihood. तो सवाल ये उठता है कि कहानी शुरू कहाँ से हुई. तो कहानी की शुरुआत 2019 में हुई थी when in big city of China, that is Wuhan city, एक वायरस मिला सिटी में and people started getting infected. There was a doctor who aware people कि there is a chances of this virus infecting the entire world. But the doctor was put into jail. And before the world could comprehend, पूरी वुहान सिटी बंद हो चुकी थी बिकॉज वो वायरस बहुत रैपिडली प्रोपेगेट कर रहा था. और उससे पहले वुहान समझता या कोई और समझता, द एंटायर वर्ल्ड वॉज इन इट्स गल्फ. ब्रिटेन सॉ द हाइएस्ट लेवल ऑफ मोर्टालिटी सो फार कि उसकी डेमोग्राफी चेंज होने लगी. यूके में सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलने लगा. यूएस में अराउंड 2 मिलियन डेथ्स रजिस्टर हुई बिकॉज ऑफ विच द कंट्री स्टार्टेड लॉकिंग देयर होम्स. It was in that scenario, even 2019, इंडिया को भी अपने गेट्स बंद करने पड़े बाहर के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, इकोनॉमी के लिए, और लोगों को अपने घर बंद करने पड़े जिससे कि इस वायरस का स्प्रेड बंद हो सके. एंड द रीजन वॉज वेरी क्लियर कि इट वॉज नॉट जस्ट कि लॉस ऑफ लाइक, इट वॉज नॉट जस्ट लॉस ऑफ लाइफ और लाइवलीहुड उस टाइम पे हो रहा था, लॉस ऑफ लाइफ हो रहा था. अगर इकोनॉमी समझी जाए देन देयर आर वेरियस डेटास लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये आईएमएफ की प्रेडिक्शन है विच टॉक्स अबाउट कि देयर वाज ऑलमोस्ट 2.2 to 2.5% ऑफ जीडीपी लॉस देखने को मिला था ओवर द इंटायर वर्ल्ड. इवन इंडिया लॉस्ट अ लॉट टू द एक्सटेंट देयर वाज टाइम कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट एट द पीक ऑफ लॉकडाउन अराउंड 21% चल रहा था. एंड दिस इज अ हाई नंबर कंपेयरिंग कि 2014 में जब ये सरकार आई थी उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट 3.6% के आसपास था. सो फ्रॉम 3.6% टू 8 to 9% और यूथ में 21% इतनी अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाने लगी. बट लॉस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, लॉस वॉज ऑल्सो सोशल एंड मेंटल लॉस. बिकॉज घर में बंद होने से 1000 तरीके के ख्याल दिमाग में आने लगे. एंड देयर वर मेनी स्टोरीज हाउ पीपल वर लूजिंग देयर माइंड एंड सम कमिटेड सुसाइड. लाइक सुशांत राजपूत की कहानी तो हम सबको पता है. नाउ इन दिस लाइक लॉस ऑफ इकोनॉमी, लाइवलीहुड, द मोस्ट स्केरी थिंग वाज द लॉस ऑफ लाइफ. और इसके डेटे भी बहुत शॉकिंग थे क्या हैं अभी भी.
जैसे लाइक दिस इज द डेटा ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना पोर्टफोलियो हमेशा खोल के रखता है सो दैट पीपल कैन सी कि इस समय इम्पैक्ट क्या है कोरोना वायरस का. एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेटा नियरली 39 लाख पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ. 40 लाख लोग अभी तक अपनी जिंदगी खो चुके हैं. ये तो ग्लोबल डेटा है. इंडिया अलोन there is a data which talks about कि nearly 4 lakh people have died in India. But the tricky thing is ICMR बोलता है कि जो डेटा हमें अवेलेबल है मे बी वो 1:10 टाइम्स कम है. तो अगर इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो इतनी नंबर ऑफ डेथ मे बी शॉकिंग टू अस. और इसमें सिर्फ लाइक एक इंसान की जान नहीं जा रही थी, जिंदगी बर्बाद हो रही थी, काफी सारी फैमिली बर्बाद हो रही थी. बिकॉज ऑफ दिस वी केम अप विद वेरियस इनिशिएटिव्स कि सोल्यूशन क्या होगा, कि मतलब अब कैसे इस चीज से बाहर निकलेंगे. और जो इसका रास्ता था वो 3 लेवल पे निकला. दैट इज स्टेट, सिटीजन एंड टेक्नोलॉजी. इन तीनों को अलग अलग नहीं, इंटीग्रेटेड मैनर में काम करना था. ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जहां पे स्टेट का काम था कि वो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वहीं पे सिटीजन का काम था कि वो सोशल बिहेवियर पे ध्यान दे. जैसे मास्क पहनना. डोंट बॉदर मी, मैं स्टूडियो में हूं, चारों वॉयल से कवर्ड हूं, बट यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं. तो मास्क पहनना और खुद को वैक्सीनेट कराना, ये 2 चीजें हैं जो हम सिटीजन से एक्सपेक्टेड हैं. सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वो ऐड नहीं आते, 2 हाथ की दूरी रखें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग बैक लाइफ टू नॉर्मल. एंड थर्ड वॉज टेक्नोलॉजी. हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी चाहिए था. हमें बहुत जल्दी वायरस के कोड को, डीएनए कोड को डिकोड करना था और नई आरएनए और डीएनए वैक्सीन्स बनानी थी. ये टेक्नोलॉजी का काम था. अब स्टेट को कितनी भी गाली दे लें कि वो प्रिपेयर्ड नहीं थी वगैरह ये सब, बट वो हमारे हाथ में नहीं है. दैट इज लाइक यू बी वेटिंग फॉर नेक्स्ट इलेक्शन की बताएंगे, और मे बी यू आर नॉट वेटिंग, बट एटलीस्ट ये हमारे हाथ में है. बिकॉज मेनी ऑफ द प्रॉब्लम दैट आई टॉक्ड अबाउट, जो बिगनिंग में पीपल वर जंपिंग इन टू रिवर, इज सिंपली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, इज सिंपली बिकॉज अवेयरनेस कम फैली है, या फिर हमारे पास जितने हथियार हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है. और इस सीरीज में दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस वी हैव टू टैकल द वैक्सीन हेजिटेंसी, और कहां कहां पे इसको सक्सेसफुली टैकल किया गया है सो दैट उनको इंप्लीमेंट किया जा सके. नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैक्सीन हेजिटेंसी, जिसके बारे में हम सोल्यूशन देना चाहते हैं, फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड कि वैक्सीन क्या होती है, तब हम समझेंगे वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होती है. नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड वैक्सीन, इट्स सिंपली जैसे पहले नहीं होता था स्कूल में, अगर आपका स्कूल अच्छा था तो, एंड वॉज केयरफुल अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, तो जब अर्थक्वेक की तैयारी कराते थे तो अचानक से बेल बजती थी और आप टेबल के नीचे घुस जाते थे. द रिजल्ट वॉज कि अगर असलियत में अर्थक्वेक आएगा तो आपको एटलीस्ट अपने आप को डिफेंस करना आता होगा. ऑन द सिमिलर लाइन इज द वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन इज द काइंड ऑफ अ प्रिपरेटरी स्टेज. जब आप अपने बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि इस तरीके का अर्थक्वेक, जब किसी बीमारी का अर्थक्वेक आपकी बॉडी को होगा, उससे पहले आपकी बॉडी को पता होगा कि रिस्पॉन्स कैसे करना है. अब उसका एक ही रास्ता है ना, कि अगर आप सिमिलर सिचुएशन से जाएं, तो दैट इज व्हाट वैक्सीनेशन डज. वैक्सीनेशन आपकी बॉडी में किसी भी वायरस के लाइव अटेन्यूएटेड, मतलब उसकी वीकर फॉर्म या फिर डेड वायरस को आपकी बॉडी में डाल देता है ना. योर बॉडी उससे लड़ना सीखती है. अब क्योंकि वो वीक है या डेड है, तो इट्स लाइक कि उसकी वीकर फॉर्म से लड़ना. जैसे कि साइकिल चलाने से पहले 2 एक्स्ट्रा पहिए आपके लगा दिए, वो बाद में हटा दिए जाएंगे, बट इट इज हेल्पफुल टू यू सीखने में. आपकी बॉडी सिमिलरली जब वीक से सीखना सीख जाती है तो उसको स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, और स्ट्रैटेजीज को अपने दिमाग में रखती है. और एट द फाइनल स्टेज, जब अगर कभी इट इज एक्सपोज टू दैट वायरस, तो फुल फ्लैश लड़ने को तैयार होती है, बिकॉज इसको पता है कि लड़ा कैसे जाता है. दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. नाउ इन this entire process, why we did that exactly? Because we wanted to attain what is called herd immunity. अब herd immunity में क्या होता है, at least 7 to 75% of the population is vaccinated or is immune by various process. या तो खुद इन्फेक्ट हो चुकी हो या वैक्सीनेशन हो रखा हो.
उसकी वजह से क्या होता है, जो बाकी 25% बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन खुद को वैक्सीनेट नहीं करा पाए हैं, लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन, लाइक अ चाइल्ड जिनके लिए वैक्सीनेशन नहीं बनी है, या एनी इल पर्सन हु इज नॉट एबल टू अफोर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ गेट वैक्सीनेटेड, उनके लिए कवर बन जाते हैं। बिकॉज इस पॉपुलेशन से पहुंचने से पहले वायरस इन तक पहुंचता है एंड इट इज डिफीटेड इन द प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। हम ये हासिल करना चाहते थे, बट द प्रॉब्लम इन अटेनिंग द हर्ड इम्यूनिटी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेट की कैपेसिटी नहीं है, वो इतनी वैक्सीन डेवलप नहीं कर पा रही। जहां पे हमें ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन डोजेस चाहिए अगले 3-4 महीने में, वह हमारी कैपेसिटी अराउंड 165 मिलियन डोजेस की ही है मंथली। So it will take, some are saying कि it will take at least the end of this year, or some are saying at least 2 years or 1 year for us to complete the vaccination process. तो पहला तो state is not able to complete the entire process it is supposed to do. And second are people. As I said, 3 elements: state, people and technology. The mistake on part of people is vaccine hesitancy, is that they are not getting themselves vaccinated because of various reasons. या तो एक्सेप्टेंस नहीं है, या फिर वो वैक्सीन लेना नहीं चाहते। और रीजन इसमें क्या है, या तो कॉन्फिडेंस नहीं है वैक्सीन में, या फिर कॉम्प्लेसेंसी है कि चलेगा, या फिर कन्वीनियंस है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं या खुद हेल्दी है। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन। एंड टू डील विद दिस आपको इन सभी एलिमेंट्स पे काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। और अगर आप कोई एग्जाम, इफ यू आर समवन जो घर पे इस वीडियो को देख रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू यू कि आप इनको ध्यान रखें। और अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरीके के सवाल आसानी से आ सकते हैं। अ केस स्टडी लाइक दैट, या कि यूपीएससी, यू नो दिस इज द प्रॉब्लम कि vaccination is a very important step that has to be done, but the districts, the states and center are suffering from vaccine hesitancy. Then what are the steps as a citizen or as a district administrator you can take in order to avoid this? और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करने से पहले चाणक्य ने एक बात कही थी, अपना काम कराने के लिए इंसान को साम दाम दंड भेद, अगर इसमें से कुछ भी यूज करना पड़े तो करना चाहिए। और यहाँ पे बात लोगों की लाइफ की है। 40 लाख ऑलरेडी जा चुके हैं, उसमें से 4 लाख सिर्फ इंडिया में ही है। वी हैव टू सेव लाइफ, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास जितने भी हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, दैट इज एरिस्टोटल एथिक्स ऑफ परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस, कि इफेक्टिव परसुएशन की जरूरत है। एंड इन ऑर्डर टू डू सो, एरिस्टोटल सेड कि इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है लोगोस, दैट इज लॉजिक, दूसरा होता है एथिक्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट, एंड तीसरा होता है पैथोस, दैट इज इमोशंस। और आपको इन तीनों एस्पेक्ट पे ध्यान देने की जरूरत है। या तो किसी एक को स्ट्रॉन्ग कर लो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज यूज कर सकते हैं। और आज हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे कि यू नो हाउ दिस कैन बी डन एक्चुअली, और ये बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। स्टार्टिंग विद लॉजिक, कि कैसे लॉजिक को इस्तेमाल करके आप लोगों को परसुएट कर सकते हैं टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। फर्स्ट इज अवेयरनेस कैंपेन। उड़ीसा के जिस विलेज में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब गया, वो भाग गए थे। उसी विलेज में जब अवेयरनेस कैंपेन फैलाया गया तो वैक्सीनेशन रेट बढ़ गया। तो सबसे पहले आपको मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा है, ये आपकी बंजर जमीन है और यहाँ पे वीड आ जाती है। वीड मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो आपको 2 चीज करनी है। पहले तो वीड को हटानी है, दैट मीन्स यू हैव टू रिमूव द मिस इन्फॉर्मेशन। नाउ एट सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम हम अपना डिजायर्ड प्लांट भी ग्रो करेंगे, क्योंकि जमीन को छोड़ दोगे तो दोबारा वीड आ जाएगी। सो 2 steps you have to do. First is removing misinformation, and second is planting the right information in the minds of the people, and that has to be done by awareness campaign. और लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी आई एम गोइंग टू ब्रिंग, विच इज एक्चुअली टॉक अबाउट हाउ इफेक्टिव इज द स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख्याली बातें हैं,
सेकेंड इज, अगर आप किसी को समझा ना पाओ तो उनका इंटरेस्ट अपने से जोड़ लो, तो वो शायद आपकी बात सुन लें. एंड दैट इज वॉट कैन बी डन हेयर. जैसे इंटरेस्टिंगली यूएस में बियर बांटी जा रही थी, पीपल हु वर गेटिंग देमसेल्फ वैक्सीनेटेड. वोट के नाम पे इट वॉज लाइक प्राइड अटैच कर दी गई. जो वोट करेगा वो अपनी फिंगर के शॉट के साथ दे पुट देयर डीपी इन देयर, एंड देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड इन दिस. समथिंग लाइक दैट कैन बी डन इन वैक्सीनेशन एज वेल, कि उसके साथ प्राइड एसोसिएट कर दी जाए. और इंटरेस्ट की बात आए तो अरुणाचल प्रदेश की केस स्टडी है जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड प्रोवाइडिंग राइट्स टू द पीपल हु गेटिंग देमसेल्फ सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड. आप अपने आप को वैक्सीनेट कराओ और अरुणाचल प्रदेश उसके रिटर्न में आपको चावल दे रहा था. सो जस्ट बाय सिंपल स्टेप लाइक दैट आपका वैक्सीनेशन इफेक्टिव हो जाता है. नेक्स्ट इज द ईथोस एस्पेक्ट. ईथोस एस्पेक्ट इंक्लूड एथिक्स, कि आप ट्रस्ट को यूज करो. अगर लोग आप पे भरोसा करते हैं तो आपकी बात सुनेंगे. तो या तो अपने आप में भरोसा करो कि सरकार पे लोगों को भरोसा हो, नहीं तो उन लोगों को इनरोल करो जिन पे लोगों का भरोसा है. अब जैसे रिलीजियस लीडर, अदरवाइज स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, फेमस पर्सन और फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटी, आप इन लोगों को इनरोल कर सकते हैं बिकॉज पीपल फॉलो देम. एंड इसके बहुत रियल लाइफ इफेक्टिव एग्जाम्पल है. जैसे मणिपुर में चर्च का इस्तेमाल किया गया अवेयरनेस फैलाने के लिए, और ये प्रिंट की न्यूज़पेपर की स्टडी है दैट in Manipur, churches are spreading awareness about vaccination और मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज ब्रांड एम्बेसडर. आप अपने हीरो हीरोइन की बात सुनते हैं तो मे बी उनको अच्छे से एनरोल भी कर सकते हैं. लाइक पल्स पोलियो कैंपेन, व्हेन इंडिया वाज सफरिंग, इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री जो कि पोलियो से अच्छे से इन्फेक्टेड था, तो पल्स पोलियो कैंपेन रैपिडली रन किया गया था. सेंट्रल लेवल से अवेयरनेस फैलाई जाती थी और डिसेंट्रलाइज लेवल पे उसको पहुंचाया जाता था वैक्सीन्स को. दैट इज व्हाट कैन बी डन हेयर एज वेल. जैसे अमिताभ बच्चन, 2 बूंद जिंदगी की, यहां पे भी 2 बूंद बहुत सारी जिंदगी बचा सकता है. सो समथिंग लाइक दैट कैन बी डन हेयर एज वेल. एंड नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट इज इमोशंस, कि आप इमोशंस को कैसे यूज कर सकते हैं. तो या तो फियर अपील यूज करो, that is creating the picture of the people where many people have lost their life. Now this picture is really scary. और जब मीडिया में ये images आने लगी थी ना कि so many people have lost their life, और जब अपने ही आसपास के लोग जाने लगे तो वैक्सीन हेजिटेंसी अपने आप कम होने लगी. Now something like that can be used because convenience is not working here. You can be the next person. There were stories how BJP leaders were openly flouting the rules. And next day they were nowhere. अब इस तरीके की कहानी में भी आप मजाक उड़ाएं, कुछ भी करें, बट इट वॉज सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस. उस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने में हेल्प कर रही थी. सिमिलरली कैन बी डन हेयर, दैट इज फियर अपील. एंड WHO सेज दैट कि सेंसेशनिज्म लेकर आओ, कि इस इंफॉर्मेशन को सभी प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ कि whosoever is using anything, some kind of visible mark is there, कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं. आप इसी तरीके से अपने आप को और इस दुनिया को भी बचा सकते हैं. एंड एज आई सेड एट द एंड ऑफ इट, मैं बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आऊंगी जो कि नेशनल ज्योग्राफी ने भी कवर की थी. इट इज द केस स्टडी ऑफ जानेफाल ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे 100% वैक्सीनेशन अचीव किया गया है. एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस ऑफ द लोकल लीडर्स, their participation and the awareness campaign run by the district administration. And this was very successful to the extent जहाँ 100% वैक्सीनेशन मिल सकता है. दैट मीन्स अगर शिद्दत से काम करेंगे और अच्छी नियत लाएंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और ये उसी का एग्जाम्पल था. And if that is the case, entire video was very informative to you, then like us, subscribe us and stay connected to us. We have various channels where you can connect to. And most important, stay at home, stay healthy, stay safe, and get yourself vaccinated as soon as possible. Thank you so much.